ठीक है, अभी हम लोग 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। उस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के इस चैप्टर में एक है, पहला टॉपिक है डोबेनर के ट्रायड्स होते हैं। तो ट्रायड्स मतलब क्या होता है, मान लो केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और सी एलिमेंट है, राइट। तो बी, ए और सी की आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। उसका जो भी एवरेज है, उसका जो भी एवरेज रहेगा वो हमेशा बीच वाले नंबर के साथ रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसने क्या किया, सारे एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया। एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसने अरेंज किया। जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, राइट। इसका एज्यूम करो इसका एटॉमिक वेट 11 है, इसका 12 है, इसका 13, राइट। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालता हूँ, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालता हूँ, कितना हुआ, 11 प्लस 13, बराबर कितने का एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, जितने एलिमेंट है उससे डिवाइड बाय करते हैं। तो 11 प्लस 13 करोगे तो ये आता है 24, 24 डिवाइड बाय 2 करोगे 12 आता है। तो ये फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल नंबर के साथ होता है, ऐसा उसने पाया, राइट। ये उससे बोलते हैं डोबेने का ट्रायड्स बोलते हैं। एग्जाम में कभी पूछते नहीं, बस याद रख लो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजों के लिए फेल हो गया, कुछ कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट कुछ 12.5 था, तो उस केस में फेल हुआ, क्योंकि एक्चुअली में आना चाहिए था 12, लेकिन कितना आ रहा है 12 पॉइंट, राइट। उस केस में वो फेल होने लगा। तो उसके बाद आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। न्यूलैंड्स का एक ऑक्टेव की थ्योरी है। उसने क्या किया पता है, जैसे अपने भारत इंडिया में संगीत के 7 सुर, राइट ना, सारे गम पद नि सा, राइट। तो उसके बाद देखो सारे गम पद नि सा करोगे तो एट द एंड में वापस सा आता है, राइट। तो उसका भी वही मतलब है, जैसे कि हर 8 एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ जी एच 3 4 7 हुआ, और आई, इसका और इसका प्रॉपर्टी हमें सेम रहेगा। उसने भी क्या किया, सारे एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही किया, वो उसने भी गलती किया, राइट। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक थे, वो ड्रॉबैक निकलने के बाद एक थ्योरी आई, उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक थ्योरी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अभी ये वाला अभी अभी जो पॉइंट पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमें जानना पड़ेगा। पहला होता है एटॉमिक वेट होता है, और दूसरा होता है एटॉमिक नंबर होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो एटॉमिक वेट जैसे कि अगर कहीं पे भी देखिए, एटम्स के अंदर 3 चीजें होती है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। ये न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन होता है, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो घूमते रहते हैं, राइट। अभी आपने कभी कहीं पे एक लाइन सुनी होगी, इलेक्ट्रॉन को वेट नहीं होता, वो निग्लिजिबल होते हैं। तो बच्चा किसका वेट, एंड न्यूट्रॉन का। तो वेट मतलब क्या होगा, अगर आप वेट करोगे तो मुझे क्या करना है, इज दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे मैं एंड लिखता हूं, एंड मतलब ये भी होना चाहिए, एंड आपका न्यूट्रॉन भी होना चाहिए, कॉल्ड एज एटॉमिक वेट। क्यों, वेट में आप सारी चीजें कंसीडर करोगे, जब आप वेट करते हो तो ऑब्वियस आपके आपके हिसाब का कपड़े का भी वेट होता है, राइट। तो इस केस में टोटल नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इसे बोलते हैं एटॉमिक वेट बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, सॉरी, अरे
ये क्यों आ रहा है? एक सेकंड दे बस। क्यों ऐसे हो रहा है? छोड़ दो, नहीं हो रहा ऐसे। देखते इसको अभी। ठीक है, तो मान लो ये मेरा सर्कल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, राइट। जैसे कि फिर से वापस चलते हैं। एटम के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन होता है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन होता है, सब लोग मानते हो। और इलेक्ट्रॉन इसके अगेंस्ट रोटेट होते रहते हैं, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे, राइट। आपने कहीं पे तो सुना होगा एटम इज अ न्यूट्रल। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसका मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, उसके बाद जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव होना चाहिए, राइट। मतलब अभी इसके ऊपर कोई लाइन देने का, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई नहीं। तो प्रोटॉन, एटम नंबर मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन। इनका जो वर्ड होता है इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। नंबर है चाहिए आपको, नंबर चाहिए, इसीलिए किसका नंबर लो? एक तो प्रोटॉन को लो या फिर इलेक्ट्रॉन को लो। क्यों? क्योंकि आपके एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपकी चॉइस है, आपको प्रोटॉन लेना है तो प्रोटॉन लो, या फिर इलेक्ट्रॉन लेना है तो इलेक्ट्रॉन लो। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ठीक है, सगळ्यांना पटलं? ओके, तुम्हें दोघांना कळालं का रे? सर। यस सर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दोनों चीजें बताई, एटॉमिक वेट बताया और एटॉमिक नंबर भी बताया, राइट। वेट मतलब वेट होता है प्रोटॉन का, और किसका वेट होता है? न्यूट्रॉन का। क्यों न्यूट्रॉन का होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का वेट क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निग्लिजिबल वेट होता है, इसीलिए। और एटॉमिक नंबर में हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं। क्यों? न्यूक्लियर वो न्यूट्रल है, तो इसका काउंट पकड़ो या फिर उसका काउंट पकड़ो, इसीलिए एटॉमिक नंबर आता है, राइट। ओके, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया ना, उसको पिक्चर में क्यों आया वो बताता हूँ। सब लोगों ने ट्राई किया एटॉमिक वेट के ऊपर ही साइड, जितने भी रिसर्च हुए उससे पहले सारे रिसर्च एटॉमिक वेट के ऊपर ही हो रहे थे, तो सब तरह से फेल जा रहा था। तो किसी ने आया और उसने क्या किया, क्यों ना हम लोग एटॉमिक नंबर के बेस पे ट्राई करें, नंबर के ऊपर कोई थ्योरी बनाए। तो जैसे ही उसने एटॉमिक नंबर के ऊपर थ्योरी बनाए तो सारे कैलकुलेशन सही होने लगे, राइट। सो जैसे सारे कैलकुलेशन सही होने लगे तो उस थ्योरी का नाम क्या पड़ा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उससे पहले सारे थ्योरी किसके ऊपर बेसिस थे? एटॉमिक वेट के ऊपर थे। उसके बाद किसके ऊपर है? एटॉमिक नंबर के ऊपर। कि जो थ्योरी थी वो थ्योरी पूरे के पूरे एटॉमिक नंबर के ऊपर थी। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट लगाया, यहाँ पे एक एलिमेंट लगाया, एक आपको पूरा ग्राफ पे दिख रहा था। बस आपको एटलीस्ट कलरफुल तो दिख रहा है ना, एलिमेंट नहीं दिखेंगे। तो इसमें क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे देखिए, तो उनको क्या बताना है? अगर आप ये काउंट करोगे कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। रोज कितनी है टोटल? 7 रोज है। उन्होंने इसको क्या नाम दिया है पता है? इसको उन्होंने पीरियड्स बोले। ठीक है, इसके बाद जो वर्टिकल्स होते हैं ये कितने होते टोटल? 18। 18 होते हैं। तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? ग्रुप्स बोले। उसको उन्होंने क्या बोले? 18 जो होते हैं उसको उन्होंने क्या बोले? ग्रुप्स बोले, राइट। सब लोग मानते हो? ठीक है। अभी इसके बाद उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे कि जो फर्स्ट सेकंड
थर्ड, ऐसे करके आपके 18 हुए, राइट। लास्ट में एक एलिमेंट था, ये ग्रुप 18 है। अगर आप ग्रुप 18 के बारे में देखोगे तो उसमें सारे कौन से एलिमेंट्स है पता है? नॉन मेटल, हेलोजन है, नोबल गैस है, नोबल नोबल गैस है। हैलोजन, नोबल गैस, हेलोजन उससे पहले होता है, ग्रुप 17 में होता है। हैलोजन, हेलोजन नहीं ग्रुप होता, नोबल 17। गैस होता है। नोबल गैस के बारे में आपको पता है खासियत क्या है? नोबल गैस के बारे में खासियत क्या है, कोई मुझे बताएगा? क्या होता है नोबल गैस? वो सब नॉन मेटल रहते। नॉन मेटल तो होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नोबल गैस मतलब क्यों उनका पेट भरा हुआ होता है, वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनरिएक्टिव होते, रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। इसीलिए अब पहले वाला जो बल्ब था ना, सूर्य का बल्ब, राइट, उसके अंदर आर्गन गैस भरते थे, क्यों? वो नॉन रिएक्टिव है, उसको कितना भी हीट किया कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, इसीलिए, राइट। तो ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं वो लोग? नोबल गैस, राइट। उसके बाद ग्रुप 17 आता है, राइट, जैसे ये वाला टेबल था, ये वाला ग्रुप आपका, ये वाला कौन सा हुआ आपका? नोबल गैस हुआ। उसके बाद ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन मतलब कैसे? जिस ग्रुप के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे क्या बोलते हैं? हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, राइट। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और ये नॉन मेटल होते हैं। उसके बाद जो आपका ग्रुप 1 होता है, ये वाला जो ग्रुप 1 होता है, इसे बोलते हैं अल्कली मेटल बोलते हैं। क्यों? ये मेटल्स है, राइट, ये क्या है? मेटल्स है, इसीलिए बोलते हैं इसको अल्कली मेटल बोलते हैं। एग्जाम में पूछते हैं कि वाटर अल्कली मेटल्स, तो आपको क्या बताना है? ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल। और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप है, राइट। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक। आपका जो नंबर रहेगा दैट इज योर वैलेंस शेल नंबर। जैसे कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? ग्रुप 1 में एक। अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं, नाउ टेल मी, ग्रुप 2 में के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? राइट, तो ग्रुप 1 के जो, हाँ सॉरी, इन ग्रुप 1, उन ग्रुप 1 ना, हे जे तुझं पूर्ण ग्रुप आहे ना, हा ग्रुप 1 झाला, राइट, हा कॉलम झाला. हा हा मग ते सांगायचं की ज्याच्या व्हॅलेन्स मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन असतो त्याला अल्कली मेटल, ठीक है. उसके बाद आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल आता है. तो क्या आता है? जो ग्रुप 2 में बिलोंग करते हैं या फिर उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. तो ये वाला कंसेप्ट है. ऑल सेट है, किसी डाउट है भाई इस केस में? उसके बाद ये वाला जो मैंने बताया जिसके बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट आर कॉल्ड हेलोजन. ओके, अभी इसके बाद ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो, इतना ही है. इसके बाद यहाँ पे 2 सीरीज आते हैं, एक लैक्टिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होते हैं. इसके लिए हमें कोई जरूरत नहीं, ठीक है. आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में? अभी किसी डाउट है? तो शॉर्ट में हम लोगों ने क्या देखा, ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल है इसमें पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं. उसमें ग्रुप कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं, राइट. 18 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? नोबल गैस बोलते हैं, राइट. क्यों नोबल गैस बोलते हैं? क्योंकि इसका पेट भरा हुआ है और ना कभी किसी के कोई कुछ इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, राइट. तो ये होता है. उसके बाद 17 ग्रुप आता है. 17 ग्रुप जो होता है हेलोजन होता है. क्यों? उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद ग्रुप 1 आता है, उसे अल्कली मेटल बोलते हैं. ग्रुप 2 बोलते हैं उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है. ऑल सेट है, इतने हम लोगों ने देखा. आपको इसके बारे में इतना ही देखना है. और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एक से जिसका एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक पूरे आपको रट्टा मारना है. इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम तक आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में उसी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं. हम लोग कभी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी, राइट. उसके बाद क्या होता है, उन्होंने इसे, इसके बाद उन्होंने इसको ट्रेंड बोला है. ट्रेंड मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है. ऑब्वियसली एटम है या एलिमेंट है, हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहेगी. वो प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं. जैसे कि इसमें कुछ ट्रेंड है. पहला है एटॉमिक रेडियस. क्या है? एटॉमिक रेडियस, ये एक प्रॉपर्टी है, एक इंपॉर्टेंट है. दूसरा है आईपी बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल.
क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरा है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। उसके बाद वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी। उसके बाद है मेटेलिक कैरेक्टर। इसके बाद है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये से आपके कितने टोटल 6 प्रॉपर्टीज है। आपको ये 6 प्रॉपर्टी के बारे में देखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई एटॉमिक साइज, और इसको रेडियस या फिर साइज बोलते हैं, तो बेटा साइज के नाम से ज्यादा फेमस है। एटॉमिक साइज इन पीरियड में क्या होता है, या फिर एटॉमिक साइज इन ग्रुप में क्या होता है, वो आपको बताना पड़ता है। एग्जाम में पूछते हैं कि एटॉमिक साइज इन ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक साइज इन पीरियड में क्या होगा। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, अब तक हम लोगों ने जो भी एटम पढ़ा, एटम दिखने में कैसा दिख लग रहा है आपको, सर्कल लगा। अगर कोई चीज सर्कल में है तो इसका हम साइज कैसे मेजर करते हैं। चीज सर्कल बड़ा है छोटे किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ रेडियस। रेडियस कहां से होता है, मिड पॉइंट से, तेल से कहां तक होता है, राइट। इससे हम लोग रेडियस बोलते हैं। एटम के बारे में सोचिए अभी, अगर एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट। ये आपका न्यूक्लियस रहा। इस शेल को क्या बोलते हैं, एकदम एंड वाला शेल, उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं, राइट। अगर मैंने बताया ये मेरा सर्कल है, मैंने बताया कि इसका डिस्टेंस मेजर करो, तो आप कैसे करोगे, सेंटर से लेकर जो भी एंड तक लाइन है उसका डिस्टेंस मेजर करोगे, राइट। तो एटॉमिक साइज में आप क्या मेजर करोगे, कहाँ का डिस्टेंस मेजर करोगे, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। किसी का डाउट है अब इस केस में, समझ आए। सेंटर सर्कल का हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, सेंटर से लेके इस लाइन तक मेजर करते हैं, राइट। तो एटॉमिक एटम के बारे में कहाँ से करते हैं, एटम का स्टार्ट कहाँ से होता है, सेंटर कहाँ पे है उसका, न्यूक्लियस में। उसका लास्ट शेल कौन सा होता है, वैलेंस शेल होता है। सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस, और उसे साइज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सेट, किसी का डाउट अभी इस केस में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं इन ग्रुप में क्या होता है, इन ग्रुप में क्या होता है। ठीक है, इन ग्रुप में क्या होता है, इन ग्रुप में पहले हम लोग एलिमेंट देखते हैं। पहले इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ पे हेलियम है, यहाँ पे लिथियम आता है, इथम सोडियम आता है, क्या हुआ, सोडियम आता है। ये पूरा होने के बाद आई थिंक कैल्शियम आता है। 19 में क्या है, ठीक है, इसके लिए इतना देखते हैं। अभी हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का कंसेप्ट क्या था, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। 1 है। तो इसका सर्कल कैसे ड्रॉ करूंगा मैं, ये मेरा न्यूक्लियस हुआ और ये मेरा सर्कल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। 3 है। अभी आप लोगों ने कभी तो सुना होगा पहले वैलेंस शेल में कितने, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। उसके बाद कितने होते हैं, 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, राइट। ये आपने टेबल सुना होगा, राइट। तो अभी देखिए मेरा हाइड्रोजन के बारे में ऐसा हुआ, मुझे अगर लिथियम निकालना है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। तो पहले 2 पहले शेल में जाएंगे, यहाँ पे 2 गए और बचा हुआ यहाँ पे आया, बराबर है। उसके बाद Na के बारे में सोचते हैं, Na के वैलेंस शेल में कितने, Na का टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 7 कहाँ होता है, 11 होता है भाई, 11 हाँ 11 होता है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये मेरा न्यूक्लियस रहा, ये मेरा फर्स्ट शेल रहा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। उसके बाद मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कॉम्बिनेशन क्या आएगा, ये पूरा करना है, 2 लिखना है, 8 लिखना है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, राइट।
ये 2, यहाँ पे पूरा भरेगा और यहाँ पे 1 आएगा, ये बराबर है। क्यों ऐसा लिखा मैंने? मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, राइट। मुझे 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो पहले शेल में कितना जाता है? हमेशा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 2 की होती है। तो इस शेल मेरे 2 गए, तो बचे कितने? 9 बचे। तो 9 में से 8 यहाँ पे गए, तो बचे कितने? 1 बचे, तो 1 बचा। तो इसी वे से जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन, बराबर है। उसके बाद एक और शेल आएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपको इस, जैसे मैं ग्रुप में जा रहा हूँ, मैं जैसे टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो मुझे क्या समझ में आ रहा है? मेरा जो भी नया इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा नए शेल में एंटर हो रहा है, राइट ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही शेल था, यहाँ पे दूसरे शेल में एंटर हुआ, यहाँ पे तीसरे शेल में एंटर हुआ, राइट। तो टॉप टू बॉटम की साइज क्या हो रही है? दिख रहा है? क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है, राइट। समझ में? तो टॉप टू बॉटम आपके एटॉमिक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? इसके पीछे लॉजिक क्या? जो भी इलेक्ट्रॉन नया है वो डायरेक्टली नए वैलेंस शेल में जा रहा है, बराबर ना। साइज बढ़ रहा है, सब लोग मानते हो? ऑल सेट है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसके पीरियड में क्या होता है, इनर पीरियड में क्या होता है। अभी इनर पीरियड के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं आपको ना थर्ड पीरियड के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा इजी जाएगा। देखिए, अगर मैं Na के बारे में सोचता हूँ, Na के बैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। Na का पहले थर्ड पीरियड बताता मैं। Na होता है, फिर Mg होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन होता है, राइट। ओके, इसका 11 हुआ, ये 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 रहेंगे। इसके 3 रहेंगे, 4 रहेंगे, 5 रहेंगे, 6 रहेंगे, 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, सब लोग एग्री हो। अभी होता क्या है, मैं आपको पिक्चर क्लियर करता हूँ। सपोज छोड़ो, इसमें पूरा अट्रैक्शन का खेल है। इसमें पूरा खेल किसका है? अट्रैक्शन का। किसका किसका अट्रैक्शन होने वाला है? हमेशा अट्रैक्शन किसका होता है? पॉजिटिव और निगेटिव का होगा, राइट। तो खेल पूरा इधर ही है। तो मान लीजिए ये Na है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये मेरा Mg है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये एल्यूमिनियम है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये मेरा सिलिकॉन है, इतने निकाले तो चलेगा, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी देखिए, अभी मैंने आपको बताया था प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जरूरत नहीं है अभी। आप मुझे बताइए, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने पहले ही बताया था, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम रहते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो मेरा जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा, राइट। अभी प्रोटॉन बढ़ा मतलब कौन सा चार्ज बढ़ा? प्रोटॉन में चार्ज कौन सा होता है? राइट, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। निगेटिव होता है। अभी आप आंसर दीजिए, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ मेरा पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ना चालू हुआ है, सब लोग एग्री हो? अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगा तो मेरा निगेटिव अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, क्योंकि आपका बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, राइट। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अभी आप मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जल्दी ज्यादा खींचेगा या ये वाला ज्यादा खींचेगा? ये वाला ज्यादा खींचेगा, राइट। इन दोनों के कंपैरिजन में ये इसको ज्यादा खींचेगा, ये इसको और ज्यादा खींचेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, राइट। आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? ये सारे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचने जा रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, अगर ये सारे, इसका थोड़ा कम चार्ज है, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका थोड़ा ज्यादा ज्यादा, राइट, तो खींचने की क्षमता इसमें ज्यादा रहेगी या इसमें ज्यादा रहेगी? इसमें ज्यादा रहेगी। अगर ये इसको तरफ, इसकी तरफ ज्यादा झुका तो इसका साइज कम होगा या बड़ा होगा? क्या होगा? बड़ा कैसे होगा रे? अरे यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो उसको खींचने लगा, राइट।
इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तरफ ज्यादा खींचेगा ना, तो क्या हुआ इस केस में आपका जो एटॉमिक साइज है इन पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज होगा। सब लोग मानते हो अभी इस केस पे क्यों ऐसा होगा, पूरा खेल अट्रैक्शन के ऊपर ही खेल है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो, सुनिए अभी इन पीरियड में क्या होता है, इन पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बराबर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, सुनिए अभी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपना क्या क्या होता है, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होता है, प्रोटॉन क्या होता है इंक्रीज होता है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ मेरा, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ वो भी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ इसीलिए क्या हुआ, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, सो उससे क्या हुआ, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ऐसे बोल सकते हैं अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर टेंडेंसी टू अटैक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे झुकेंगे, उस तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस के पास जाएंगे, तो आपका साइज क्या होगा, इसका मतलब ऐसे बोलते हैं, इसे ऐसे बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा, बढ़ेगा ना। क्या लिखा है मैंने, दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा ना, क्यों, मेरा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की शेल कहा जाएगी, अट्रैक्ट होगी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल gets attracted towards nucleus, बरो ना। तो साइज क्या होगा उसका, कम होगा। समझ में आया सबको, पूरा खेल समझा। तो इन्हें लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो आपका बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, किसके बीच में, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस तरफ झुके जाते हैं, तो आपका साइज क्या होगा, कम होगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे। और इन ग्रुप में क्या होता था, आपका हर एक नया इलेक्ट्रॉन नए वैलेंस शेल में जा रहा था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो इस केस में, डिस्टेंस बढ़ा, राइट ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, सेम साइज का मैग्नेट है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो आप बताइए इसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, इसके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, पहले के केस में रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना। ठीक है, ऑल सेट है। चलो, किसी को डाउट है अभी इस केस में, चलो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको दो तीन चीजें बताता, एक पॉइंट बताता तो शायद आपको जल्दी पता चले। मेरे पास एक नॉर्मल फेविकॉल है और एक है फेविक्विक है। अभी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फेविकॉल से मैंने दो सेम चीज को चिपकाया, वही चीज मैंने फेविक्विक से भी चिपकाया, किसकी ताकत ज्यादा है, फेविकॉल की या फेविक्विक की, फेविक्विक की ज्यादा है। तो मतलब इनका मुझे इसका मुझे ये बताना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो आपको ब्रेक करने में ज्यादा टाइम जाएगा, राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कॉन्सेप्ट होती है, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, सब लोग मानते हो इसके बीच में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इसमें निगेटिव चार्ज, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, राइट। अगर मान लो मुझे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना, मुझे मेरा टास्क क्या है पता है क्या, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, निकालना है। तो ऑब्वियस है मुझे कब निकालूंगा मैं, जैसे ये दो फेविकॉल के चीज चिपके हुए हैं, ये कब निकलेंगे, नहीं पर एक्चुअली में कब निकलेंगे, जब आप अप्लाई करने वाला जो फोर्स होगा इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जब ज्यादा होगा तभी ये निकल पाएंगे। सब लोग मानते हो इस केस पे, कब निकलेगा ये, जब आपका अप्लाई किया हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स इनका अट्रैक्शन से ज्यादा होगा तभी काम बनेगा। तो वही चीज हमें करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा एनर्जी जब जब मैं सप्लाई करूंगा तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन यही है। तो सुनिए अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, मुझे कुछ तो एनर्जी लगेगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from outermost shell। क्या करना है हमें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं इन पीरियड में, इन ग्रुप में क्या होता है और इन पीरियड में क्या होता है। तो आपको इतना तो समझ में है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, मेरी बात क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सब लोग मानते हो क्यों, उतना स्ट्रॉन्ग उनका बॉन्डिंग है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी हम लोग इन ग्रुप में चलते हैं, ये आपका हाइड्रोजन रहा, उसके बाद हम लोग लिथियम निकालते हैं, ये रहा। ओके नाउ, मैंने आपको इससे पहले 2 मिनट में एक बात बताई थी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर मेरा डिस्टेंस, सुनिए मेरी बात, अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा या कम ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस, डिस्टेंस ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो आप बताइए अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मैं इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूँ, राइट। तो आप बताइए यहाँ पे मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या यहाँ पे, एनर्जी ज्यादा मुझे कहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ पे देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है इसीलिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे 100 देना पड़ेगा, क्यों, इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरा डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, कम हुआ, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो मान लीजिए 80 देना पड़ेगा। यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ा तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो आपको यहाँ पे 60 देना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे आप डाउनो ग्रुप जाते हो तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है, राइट। आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ती है, कम देनी पड़ती है। इसीलिए इन ग्रुप में, डाउन ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो आपको एनर्जी कम देनी पड़ी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो डाउन ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, डाउन ग्रुप आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, क्या हो रहा है आपका, कम कम हो रहा है ना। क्यों कम कम हो रहा है, क्योंकि आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। जैसे कि मेरे पास नॉर्मल फेविकॉल और फेविक्विक है, फेविक्विक का ज्यादा चिपकता है, राइट, तो मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके ये निकल लेगा। तो वैसे ही है, मेरा ये डिस्टेंस बढ़ गया तो मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो मुझे कम एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। अभी हम लोग इनर पीरियड में चलते हैं। इनर पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट लिखे थे, राइट। अरे यार कहाँ है? अरे वो साइड कहाँ गई, हाँ, राइट। इनर पीरियड में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, लेफ्ट टू राइट जैसे जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, बराबर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बिटवीन न्यूक्लियस वैलेंस शेल क्या होगा, फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस वैलेंस शेल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर फोर्स अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो हो गया ना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है इस केस में? और ग्रुप में कम क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स अट्रैक्शन कम है, फोर्स अट्रैक्शन कम है तो कम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? ठीक है, तुम दोगों ने कहा लो। हो सर। ठीक है, अभी इसके बाद आता है, एक आता है मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, अभी सुनिए, मेटल में गुड मेटल किसको बोलते हैं पता है? देखो ठीक है, चलो आपको थोड़ा अच्छे वे से बताता। आपका आपका बेस्ट फ्रेंड किसको बोलते हैं, जो जरूरत के टाइम पे काम पे है, राइट? उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुड गुड फ्रेंड बोलते हैं। तो गुड मेटल किसको बोलते हैं, गुड मेटल इसको बोलते हैं जो जल्दी से इजीली, सुनिए मेरी बात, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, इजी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो क्या होगा, गुड मेटल होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर उसकी डेंसिटी कम होती है देने की, तो गुड मेटल नहीं बनेगा। जैसे अभी देखिए, अभी डाउनो ग्रुप में चलते हैं, आप बताइए डाउनो ग्रुप में रहे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका ये डिस्टेंस तो बढ़ गया। जैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, राइट? तो मेरा फोर्स क्या हुआ इस केस में, कम हुआ। फोर्स कम हुआ तो इजीली मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इसका चिपकता ही नहीं है ज्यादा, तो इजीली लेके जा। तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट? क्यों, इनके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग ही नहीं है, इजीली डोनेट करेगा, राइट? तो आप बताइए डाउनो ग्रुप में मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, अच्छे है बुरे हैं, क्या है? इंक्रीज हो रहा है ना डाउनो ग्रुप। क्यों, डाउनो ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इजी इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। क्यों दे पा रहा है, क्योंकि आपके बीच में फोर्स अट्रैक्शन ही कम है, फोर्स अट्रैक्शन कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं, राइट? सब लग रही है? ठीक है, इन पीरियड में क्या होता है, सेम कंसेप्ट है। इन पीरियड में क्या होता है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन पीरियड में क्या होता है, ठीक है, इन पीरियड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होता है, ज्यादा होता है, बराबर? अगर ज्यादा रहा, आप इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट होंगे क्या, नहीं होंगे, राइट? तो आपका लेफ्ट टू राइट मेटल कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हम लोगों ने मेटल की कंसेप्ट क्या पढ़ाई है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा वो अच्छा मेटल है। तो लेफ्ट टू राइट आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं जल्दी, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं जल्दी तो उसका मेटल कैरेक्टर क्या हुआ, कम हुआ। ऑल सेट है? अब ये ध्यान में रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बताता हूं। एक होता है एटॉमिक साइज होता है, आज के लिए इतना ही करते हैं। एक होता है एटॉमिक साइज होता है, दूसरा होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, मैंने जो बताया था। तीसरा होता है मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जो हम लोगों ने वही करते हैं। एक मिनट, मैंने आप ऑलरेडी लिखा है उसका। ठीक है, हमें जो ट्रेन होता है हमेशा दो ही पार्ट में होता है, एक ग्रुप में होता है और एक पीरियड में होता है। सब लोग मानते हो? एक तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, राइट? एक शॉर्टकट वे बताता हूँ मैं आपको याद रखने का।
सुबह के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 AM बोलते हैं, राइट। बोला ना, सुबह का जो टाइम होता है 12, इसको हम AM बोलते हैं। अभी हमको AM नहीं याद रखना, A फॉर एटॉमिक साइज, ठीक है। M फॉर मेटेलिक कैरेक्टर, समझ आ रहे हैं, ध्यान में रखिए। A फॉर एटॉमिक साइज, M फॉर मेटेलिक कैरेक्टर, बस आपको ये चीज याद रखनी है। तो एटॉमिक एटॉमिक साइज इनर पीरियड में क्या होती है, डिक्रीज होती है, और मेटेलिक कैरेक्टर इनर पीरियड में भी डिक्रीज होती है। बाकी सारा उसका उल्टा करना है। अभी ये डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा। एकदम सिंपल सा वर्ड है, सिर्फ बस आपको ये चीज याद रखना है, मैंने जो बताया हो। AM वाला, AM बस याद रखिए, पीरियड में डिक्रीज होता है, बाकी सारी चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, ऑल सेट है, इतना ही करते हैं आज के लिए।